महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जो व्यक्ति उपदेश को यथावत स्वीकार कर लेता है और बुद्धिमान होता है, वह शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। परंतु जो जीवन भर केवल जिज्ञासु ही बना रहता है, वह अंत में भी भ्रमित ही रहता है। मोक्ष है विषयों के प्रति वैराग्य रखना, बंधन है विषयों के रस में लिप्त होना। ज्ञान बस इतना ही है, अब जैसा चाहो वैसा करो। ये तत्वबोध बुद्धिमान और बड़े प्रयत्नशील मनुष्य को भी मूक, जड़ और आलसी बना देता है। इसीलिए भोग के इच्छुक लोग इसे त्याग देते हैं। तुम ना शरीर हो, ना शरीर तुम्हारा है। तुम ना भोगता हो और ना करता हो। तुम तो सदा चैतन्य स्वरूप साक्षी हो, इसलिए निरपेक्ष रहकर सुखपूर्वक जियो। राग और द्वेष मन के धर्म हैं, तुम्हारे नहीं। तुम निर्विकल्प बोध स्वरूप आत्मा हो, इसलिए निर्विकार रहकर सुख से जियो। सभी प्राणियों में अपने आत्मा को देखो और सभी प्राणियों को अपने आत्मा में देखो। ऐसा जानकर अहंकार और ममता छोड़ दो और सुखी बनो। जिस आत्म तत्व में यह समस्त जगत सागर की तरंगों की तरह प्रकट होता है, वही तत्व तुम हो, इसमें कोई संदेह नहीं। हे चैतन्य स्वरूप, शोक रहित होकर स्थित हो जाओ। सत्व बुद्धि वाला मनुष्य थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ हो जाता है। उसके भीतर जरा सी चोट भी लग जाए तो वह जाग जाता है। लेकिन जिसके पास बुद्धि जागी नहीं है, वह चाहे जीवन भर खोजता रहे, शास्त्र पढ़ता रहे, प्रश्न करता रहे, वह अंततः मोह में ही भटकता रहता है। बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया। उसने प्रणाम करके कहा, मुझे शब्द से मत कहिए। शब्द तो मैंने बहुत इकट्ठा कर लिए हैं, शास्त्र सब पढ़ लिए हैं। मुझे मौन से कह दीजिए, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं समझ लूंगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। वह आदमी भी आंखें बंद करके मौन में बैठ गया। शिष्य बड़े हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। कुछ क्षणों तक मौन ही मौन में कुछ खटा। अचानक वह आदमी मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर एक अनोखी ज्योति फैल गई। उसने प्रणाम किया और कहा, कृपा हो गई, जो लेने आया था मिल गया। आनंद ने बुद्ध से पूछा, यह क्या हुआ? हमारे लिए तो सब कुछ अनकहा ही रह गया। बुद्ध ने कहा, आनंद, घोड़ों को तो तूने देखा ही है। कुछ घोड़े होते हैं जिन्हें चाहे जितना मारो वे चलते ही नहीं, कुछ मारते ही चल पड़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि केवल कोड़ा फटकारना ही काफी होता है, और कुछ ऐसे कि कोड़ा फटकारो भी मत, बस कोड़ा हाथ में देख ले तो तत्पर हो जाएं। और आनंद, कुछ घोड़े ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ कोड़े की छाया ही काफी होती है। ये वैसा ही घोड़ा था। सत्वबुद्धि का मतलब है जो बिना शब्द के भी समझने को तैयार हो, जो सीधे सीधे सत्य को देखने को तत्पर हो। ये कोई परमात्मा की दी हुई स्थायी चीज नहीं है कि कोई जन्म से सत्वबुद्धि लेकर आए और कोई असत्वबुद्धि लेकर। सत्वबुद्धि जीवन के अनुभवों से पैदा होती है। जिस व्यक्ति ने अनुभवों से भागना नहीं सीखा, जो तथ्य को स्वीकार करता है और उसका साक्षात्कार करता है, वही धीरे धीरे सत्य के दर्शन का अधिकारी बनता है। उसके भीतर सद्बुद्धि का उदय होता है। सत्वबुद्धि अनुभव से आती है। जो थक चुका है वही थकान की सच्चाई को जानता है। जिसने जीवन की आपाधापी को जिया है वही उससे उबरने की प्रार्थना करता है। जिसने अनुभव ही नहीं किया वह केवल सुनी सुनाई बातों पर चलता है। इसलिए मैं कहती हूँ, अनुभव से मत भागो। जब फल पक जाता है तो अपने आप वृक्ष से गिरता है। कच्चे फल को जबरदस्ती तोड़ लो तो वह सड़ेगा, स्वादहीन होगा, वृक्ष को भी चोट पहुंचेगी। लेकिन पका हुआ फल स्वतः गिरता है, उसकी सुगंध फैलती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब अनुभव पूरे हो जाते हैं तो बुद्धि सत्व बुद्धि में बदल जाती है। ऐसा छोटा सा उपदेश भी मिल जाए, बुद्ध के वचनों की कोई एक कड़ी हाथ में आ जाए तो बस काफी हो जाता है। बुद्ध के दर्शन मिल जाएं तो काफी हो जाता है। किसी जागृत पुरुष के साथ 2 घड़ी चलने का अवसर मिल जाए तो काफी हो जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब जीवन के अनुभव से उसका मेल बैठता हो। अगर बुद्ध के पास छोटे छोटे बच्चों को ले जाओ तो उन पर कोई असर नहीं होगा। उन्हें तो शायद बुद्ध दिखे भी ना। वे हंसी ठिठोली में कहेंगे, यह आदमी वृक्ष के नीचे बैठा क्या कर रहा है, आंख बंद क्यों किए है। उनके भीतर थोड़ी उत्सुकता जरूर जाग सकती है, क्योंकि दृश्य अलग है, पर जिज्ञासा नहीं जागेगी, क्योंकि अभी तक जीवन में प्रश्न पैदा ही नहीं हुए हैं। जीवन का दुख, उलझने, कांटे कुछ भी नहीं मिला तो पूछने जैसा है भी क्या। लेकिन जो जीवन से गुजर चुका हो, व्यर्थता को देख चुका हो, राख को पहचान चुका हो, उसके लिए बुद्ध की बात तुरंत अर्थपूर्ण हो जाती है। हर बात को समझने की एक घड़ी होती है। सही घड़ी ना हो तो कुछ समझ में नहीं आता।
तुम्हारे सामने वान गॉग की कोई अद्भुत पेंटिंग रख दी जाए, लेकिन कला का रस ही ना हो, तो तुम देखे बिना निकल जाओगे। कोई मनमोहक गीत गाए, पर अगर भीतर संगीत की वीणा ना बजे, तो वह गीत तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। वही तुम में उतर सकता है जिसकी तैयारी तुम्हारे भीतर हो। और जब बाहर से शब्द की अमृत वर्षा होती है और भीतर की तैयारी से मेल खा जाती है, तब शुरू होती है एक अनोखी अनुभूति। जैसे तैसे भी कुछ बूंदें हाथ में लग जाएं तो सागर का पता चल जाता है। यही है कृतार्थ होना। कृतार्थ का मतलब है सुनकर ही अर्थ भी प्रकट हो जाए और कृति भी घट जाए। कभी ऐसा होता है कि कोई बात सुनते ही जीवन बदल जाता है। ना कुछ करना पड़ता है, ना समझाना पड़ता है, सिर्फ सुनते ही परिवर्तन हो जाता है। यही है श्रेष्ठ साधक की अवस्था, सत्वबुद्धि वाले की अवस्था। वह बुद्ध, महावीर, कृष्ण या अष्टावक को सुनकर यह नहीं पूछता, अब इसे करे कैसे? समझ में आ गई तो बस समझ में आ गई, फिर करना बाकी ही नहीं रहता। जैसे मैंने कहा कि यह दरवाजा है, बाहर जाना हो तो इसी से निकल जाना, और यह दीवार है, इससे निकलने की कोशिश की तो सिर फूट जाएगा। यदि तुम कहो समझ तो आ गया पर मन तो दीवार से निकलने को करता है, इससे कैसे बचें? तो समझ में आया ही नहीं। ये सिर्फ बुद्धि ने पकड़ लिया, प्राण तक बात नहीं पहुंची। लेकिन जिसने बार बार दीवार से टकराकर सिर फोड़ा है, उसे बस दिखाने की देर है। शब्द मिलते ही बोध हो जाएगा, वह कृतार्थ हो गया। वह ये नहीं पूछेगा अब करें क्या, वह कहेगा बस अब कड़ी पूरी हो गई, गीत पूरा हो गया, अब कोई अड़चन नहीं रही। सत्वबुद्धि वाला पुरुष थोड़े से भी उपदेश से कृतार्थ हो जाता है, लेकिन अस्तबुद्धि वाला पुरुष जीवन भर जिज्ञासा करता रहता है और अंत में मोह ही पाता है। बड़ी अजीब बात है, सत्वबुद्धि वाला तो ज्ञान से मुक्त होता है और अस्तबुद्धि वाला उसी ज्ञान के मोह में फंस जाता है। यही कारण है कि लोग हिंदू बनकर बैठ गए, मुसलमान बनकर बैठ गए, ईसाई बनकर बैठ गए। जीसस आए थे तुम्हें मुक्त करने के लिए, लेकिन तुमने जीसस की हथकड़ियां बना ली। राम आए थे तुम्हें छुटकारा दिलाने के लिए, लेकिन तुमने राम की जंजीर डाल ली। बुद्ध आए थे तुम्हें बुद्ध बनाने के लिए, लेकिन तुम बुद्ध तो बने नहीं, बौद्ध बनकर बैठ गए। अब बस शब्द हैं, सिद्धांत हैं, शास्त्र हैं और उनके चारों ओर जाल है। तुम तर्क करोगे, विवाद करोगे, ये सिद्ध करोगे कि तुम्हारा शास्त्र सही है, दूसरा गलत है, लेकिन तुम्हारे जीवन से कोई सुगंध नहीं उठेगी। अगर शास्त्र सही है तो पहले तुम्हें मुक्त क्यों नहीं किया? एक बार एक ईसाई मिशनरी मुझसे मिलने आई। उसने मेरे वक्तव्य पढ़े थे और सोचा था कि मैं ईसा को प्रेम करती हूँ तो ईसाई ही होंगी। उसने पूछा, जब आप ईसा से इतना प्रेम करती हैं तो आप ईसाई क्यों नहीं बन जाती? मैं ईसा ही हो गई हूँ। ईसाई तो वे बनते हैं जो ईसा नहीं हो पाते। वह हैरान हुई, उसे चोट भी लगी। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? ईसा तो बस एक ही हुए हैं। मैंने कहा, तो तुम्हारे पास बस कार्बन कॉपी बनने का ही विकल्प है? मूल क्यों नहीं हो सकते? बुद्ध की पूजा क्यों? बुद्ध क्यों नहीं हो जाते? लेकिन मनुष्य ने ही किया, मूल होने का साहस खो दिया। ईसा की जगह ईसाई, बुद्ध की जगह बौद्ध। और यही सबसे बड़ी चूक है। वह मिशनरी सज्जन थी, जाते जाते बोली, फिर भी आप अच्छा काम कर रही हैं, कम से कम ईसा का नाम तो फैला रही हैं, यही काम हम भी कर रहे हैं। वे मिजोरम में आदिवासियों को ईसाई बनाने का काम करती थीं। मैंने उससे पूछा, तुम्हें देखकर यह प्रमाण नहीं मिलता कि ईसा सही है? तुम्हें देखकर यह प्रमाण मिलता है कि तुम सुशिक्षित हो, सज्जन हो, लेकिन यह प्रमाण कहाँ है कि ईसा ने तुम्हें मुक्त कर दिया? तुम दूसरों को बदलने निकली हो, लेकिन क्या खुद बदली? उसने कहा, स्वयं को बदलने की जरूरत नहीं, वह तो मैंने ईसा पर छोड़ दिया है, वही मुक्ति देंगे, वही गवाही देंगे। मैंने कहा, पर उनका काम करने का एक ही तरीका है, उन जैसे हो जाना। अगर तुम्हारी आवाज बेसुरी है तो तुम सुंदरतम गीत भी गाओगी तो भी व्यर्थ होगा। पहले तुम्हारी वाणी में राग आना चाहिए, फिर साधारण शब्द भी गीत बन जाते हैं। तुम दूसरों को मुक्त करने चली हो, लेकिन खुद अभी मुक्त नहीं हुई। वह औरत ईमानदार थी, उसने स्वीकार किया, अभी तो मैं मुक्त नहीं हूं, मेरी भी वही झंझटें हैं जैसी औरों की हैं। मैंने कहा, तो कम से कम इतना तो करो कि ईसा के प्रेम ने तुम्हें बदल दिया, इसका प्रमाण बनो। फिर जिन्हें भी रस होगा वे स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम्हें गांव गांव जाकर धर्म फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। संख्याएं बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन यही हो रहा है। मुसलमान कुरान को पकड़कर बैठ गया है, हिंदू गीता को पकड़े बैठा है। गीता जो मुक्ति का द्वार थी, तुमने उसे भी जेल बना लिया।
शास्त्र पत्थर थे, तुमने उनसे दीवारें खड़ी कर लीं। अस्तबुद्धि वाला मनुष्य जीवन भर जिज्ञासा करता है, लेकिन उसे अंत में मोह ही मिलता है। धार्मिक वही है जो किसी संप्रदाय में बंधा नहीं, जो सिद्धांतों से मुक्त है, जो अपने भीतर के गीत से जीता है, जो बाहर से बेसहारा है और भीतर परमात्मा का सहारा पा चुका है। लेकिन असत से भरा व्यक्ति मोह में ही गिरता है, क्योंकि वह अभी सच्चे ज्ञान के योग्य ही नहीं था। जैसे कोई आदमी धन बटोरने दौड़ा और अधूरा लौट आया, तो वहीं संग्रह की प्रवृत्ति ज्ञान बटोरने में लग जाएगी। कोई राजनीति में अधूरा लौट आया तो अब धर्म में कहेगा कि यही धर्म दुनिया को बचा सकता है। अधूरेपन की छाया जीवन को विकृत करती रहती है। इसलिए जल्दी मत करना। पाप का अनुभव भी जरूरी है, संसार की आग से गुजरना भी जरूरी है, उसी से चेतना निखरती है। जल्दी करने वाले दो नावों पर सवार हो जाते हैं, ना संसार छोड़ पाते हैं, ना परमात्मा तक पहुंचते हैं। डांवाडोल रहते हैं, थोड़ा संसार, थोड़ा परमात्मा, थोड़ी लालसा, थोड़ा भय। अगर संसार से मुक्त होना है तो उसमें पूरे उतरना होगा। अनुभव करो, देखो कि संसार सपना है। जब ये प्रतीति अनुभव से हो जाए तभी सत्वबुद्धि जन्म लेती है। तब किसी सद्गुरु का छोटा सा वचन भी जीवन बदल देता है। लेकिन मन अधूरा हो तो शक बना रहता है। इतने लोग धनपद शक्ति के पीछे भाग रहे हैं तो कहीं वही सच ना हो। लोग सोचते हैं संसार झूठा होता तो इतने लोग कैसे जी रहे हैं। संत की बात को वहम मान लेते हैं और भीड़ की मान्यता को सत्य। भीड़ के जमाने में, लोकतंत्र में संख्या ही सत्य ठहराई जाती है। अगर बुद्ध चुनाव में खड़े हों तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लोग कहेंगे ये तो कल्पनालोक की बातें कर रहे हैं, और जिन दुखों में हम जीते आए हैं उनसे भी दोस्ती बन जाती है। बीमारी भी सुख देने लगती है। लोग सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, सहानुभूति देते हैं। दुख आदमी को महत्वपूर्ण बना देता है। फिर मन दुख में रस लेने लगता है। दुख छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि अहंकार दुख से जुड़ा है। सुख जब आता है तो अहंकार गल जाता है, विलीन हो जाता है। इसलिए सुख को मानना कठिन लगता है और दुख को पकड़ कर रखना सहज। अगर गहराई से देखो तो दुख वही है जिसे तुम बचाए हुए हो। तुम कहते हो कि छोड़ना चाहते हो, पर भीतर से पकड़े रहते हो। दुख मिटाने का अर्थ है अहंकार को मिटाना। जब ये प्रतीति गहरी हो जाए कि दुख मैं हूं और मेरे होने में ही दुख बसा है, तभी सद्गुरु का छोटा सा वचन भीतर क्रांति ला देता है। गुरजीएफ बचपन में एक खास फल के बहुत शौकीन थे। फल बड़ा मीठा और रसीला था, लेकिन पेट के लिए नुकसानदेह। पिता ने बार बार मना किया, मगर वे चोरी से खाते रहे। एक दिन पिता पूरी टोकरी भरकर वही फल ले आए, हाथ में डंडा लिया, कहा अब खा। गुरजीएफ पहले तो खुश हुए कि आज तो पिताजी खुद फल खिला रहे हैं, लेकिन डंडा सामने था, मजबूरी में खाते गए। पहले आनंद आया, फिर तकलीफ शुरू हुई, मगर पिता कहते रहे पूरी टोकरी खाली करनी है। आंसू बहने लगे, उल्टियां होने लगीं, फिर भी टोकरी खत्म करनी पड़ी। 15 दिन बीमार रहे। बाद में उन्होंने लिखा, उस दिन उस फल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अब तो वह फल देखते ही जी मिचलाने लगता। यही विराग है। राग के दुख को ठीक से पहचान लेने से ही विराग का जन्म होता है। अधूरा रागी कभी योगी नहीं हो सकता। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि जल्दबाजी मत करो। तुम जहां हो उसी अनुभव में गहरे जाओ। अनुभव ही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां भीतर से पुकार उठेगी। विषयों में रस खत्म हो गया, अब विराग आ गया। विषयों में विरसता ही मोक्ष है। विषयों में रस ही बंधन है। यही एक विज्ञान है। जब तक रस है तब तक तुम चाहकर भी विरसता पैदा नहीं कर सकते। जितना दबाओगे रस और गहरा होगा। सन्यासी जितना दबाता है उतना ही भीतर आकर्षण बढ़ जाता है। दबाने से कुछ मिटता नहीं, निषेध से निमंत्रण बढ़ता है। भूखे रहो तो भोजन की याद और बढ़ती है, खा लो तो याद मिट जाती है। यही कारण है कि साधु तुम्हें दबाने की शिक्षा देते हैं और रस वहीं बना रहता है। सच्चा उपाय यही है कि अनुभव पूरा हो। भोगो, गहराई से देखो, और एक दिन अपने आप रस मिट जाएगा। जैसे बच्चा खिलौनों में रस लेता है। रात बिना गुड़िया पकड़े सो नहीं सकता, लेकिन बड़ा होते ही वही गुड़िया बोझ लगने लगती है। एक दिन खुद ही उसे फेंक आता है, क्योंकि अनुभव से पता चल गया कि यह सिर्फ खिलौना है। बच्चे खिलौनों को तोड़ते हैं क्योंकि भीतर देखना चाहते हैं। यही प्रौढ़ता का लक्षण है। यही खोज उन्हें धीरे धीरे जीवन के भीतर ले जाती है। हर अनुभव को खोलकर देखेंगे और अंततः पाएंगे भीतर कुछ नहीं है, सब राख है, और उसी दिन विराग जन्म लेगा। विषयों को ना दबाओ, उनसे भागो मत, उनमें पूरी तरह उतर जाओ। रस को जानो, तभी विरसता आएगी, और वही विरसता मोक्ष है।
महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, विषयों में विरसता ही मोक्ष है और विषयों में रस ही बंधन। संसार कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे रस में है, और मोक्ष कहीं आकाश में नहीं, तुम्हारे भीतर विरस हो जाने में है। मन ही कारण है बंधन और मुक्ति का। जहां मन लगा है वहां रस है, और रस है तो बंधन है। और जब सब विरस हो गया, जब मन का पक्षी कहीं टिकता ही नहीं, भीतर लौट आता है, तो वही मोक्ष है। रस जब तक अधूरा है, नया नया है, तब तक मन फुदकता रहता है। धन में, पद में, यश में कभी एक जगह गहराई तक नहीं जाता। रस पूरा भोगा जाए तो चुक जाता है। रस चुकना ही विरसता है। कुछ लोग बीच से लौट आते हैं और कहते हैं, अंगूर खट्टे हैं। यही हमारे बहुत से तथाकथित सन्यासी हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, बस इतना ही विज्ञान है। विरस हो जाए तो मोक्ष, रस बना रहे तो बंधन। ज्ञान सुना हुआ होता है, विज्ञान अनुभव से आता है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, जो केवल अपने अनुभव से मिलता है। जब समझ आ जाए कि रस ना हो, तब जैसा चाहो वैसा करो। महल में रहो, जंगल में रहो, कोई फर्क नहीं, फर्क रस का है। जेठालाल की पत्नी ने पूछा, तुम इतने सुंदर हो मगर अक्ल से कोरे क्यों हो? जेठालाल बोला, भगवान ने मुझे सुंदर बनाया ताकि तुम मुझसे विवाह कर सको, और अक्ल से कोरा रखा ताकि मैं तुमसे विवाह कर सकूं। अक्ल से कोरे हो तो संसार से विवाह निश्चित है, लेकिन अक्ल से भरे हो सकोगे केवल अनुभव से। अनुभव का निचोड़ ही बुद्धिमत्ता है। इसलिए भूल करने से मत डरो, दिल खोलकर भूल करो। बस एक ही भूल बार बार मत करना। अगर एक बार पूरे मन से क्रोध कर लो तो दोबारा क्रोध ना कर सकोगे। अगर एक बार पूरी तरह कामवासना में उतर जाओ तो फिर उसमें रस ना बचेगा। लोग बार बार उसी में गिरते हैं क्योंकि कभी पूरे मन से उसमें उतरे ही नहीं। परमात्मा तुम्हें तब तक बार बार जीवन में धकेलेगा जब तक अनुभव से सीख ना लो। यह तत्वबोध वाचाल को मौन कर देता है, बुद्धिमान को ऐसा बना देता है जैसे जड़ हो गया हो, और महाउद्योगी को ऐसा बना देता है जैसे आलसी हो गया हो। इसलिए जो लोग भोग की इच्छा रखते हैं वे इससे डरते हैं। वे हजार उपाय करके इस तत्वबोध से दूर भागते हैं। वे बुद्धों के पास नहीं भटकते क्योंकि खतरा है। अगर उनकी छाया भी पड़ गई तो महत्वाकांक्षा मिट सकती है। तुम सोचो, जिस बुद्धि से मोक्ष ना मिले, जिस बुद्धि से स्वतंत्रता ना आए, जिस बुद्धि से आनंद का अनुभव ना हो, वह बुद्धि कैसी बुद्धि? वही तो असली मूर्ता है। इसलिए असली बुद्धिमत्ता जब आती है तो लोगों को वह मूर्ता जैसी लगती है। लोगों ने बुद्ध को बेवकूफ कहा क्योंकि उन्होंने महल, घर, पत्नी, बच्चों को छोड़ दिया था। सोचो, अगर तुम पागल खाने में बंद हो और तुम पागल ना हो तो सारे पागल तुम्हें पागल ही समझेंगे। वे दौड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और तुम शांत बैठे हो। वे कहेंगे, तुम्हें क्या हो गया? पागल हो गए क्या? बस यही होता है तत्वज्ञानी के साथ। भोगी, कामी तत्वज्ञान से डरते हैं क्योंकि जहां तत्वबोध आया वहीं महत्वाकांक्षा समाप्त। सामने हीरा पड़ा है और तत्वज्ञानी उठा ही नहीं रहा। अब महत्वाकांक्षी को यह आलस्य लगेगा। याद करो भर्तृहरि को। पहले सौंदर्य शतक लिखा, भोग का इतना सुंदर वर्णन शायद ही कहीं मिले, और जब भोग से विरस हो गए तब वैराग्य शतक लिखा। सौंदर्य को जिसने गहराई से जिया वही वैराग्य को जान सकता है। भर्तृहरि बैठे हैं वृक्ष के नीचे, सूरज की किरणें पड़ी, सामने हीरा चमक रहा है। वे जानते हैं यह अनमोल है, सम्राट रहे हैं, हीरों के पारखी हैं, पर अब उठाने का मन ही नहीं हुआ, बस मुस्कुरा दिए। तभी दो सवार दौड़ते आए, दोनों ने हीरे पर नजर डाली और तलवारें खींच ली। देखते देखते दोनों मर गए, हीरा वहीं पड़ा रह गया। अब अगर किसी महत्वाकांक्षी को पता चलता कि भर्तृहरि इतने समय से उस हीरे को देख रहे थे और उठाया नहीं, तो वह कहता, यह आदमी आलसी है, जड़ है, नशे में है। पर सच्चाई यह है कि भर्तृहरि जान चुके थे यह सब मृगमरीचिका है। तो अष्टावक्र कहते हैं, अगर तुम्हारे भीतर अभी भी महत्वाकांक्षा बाकी है तो तत्वज्ञानी के पास मत जाना, क्योंकि वहां तुम्हारी पूरी दौड़ रुक जाएगी। और अगर सच में जाना है तो तैयार रहना, तत्वज्ञान सब कुछ विरस कर देगा। यह तत्वबोध इंसान को भीतर तक हिला देता है। बोलने वाला मौन हो जाता है, बुद्धिमान जड़ जैसा हो जाता है, और जो महाउद्योगी है वह भी आलसी सा प्रतीत होता है, जैसे कोई गूंगा हो गया हो, जैसे चेतना कहीं भीतर खिंच गई हो और बाहर का सारा शोर थम गया हो। यही कारण है कि जो लोग भोग की अभिलाषा रखते हैं वे तत्वबोध से दूर भागते हैं। बुद्ध अगर उनके गांव में आ जाएं तो वे दूसरे गांव चले जाते हैं। बुद्ध पड़ोस में ठहर जाएं तो भी पीठ फेर लेते हैं। बुद्ध के वचन उनके कानों में पड़े तो कान बंद कर लेते हैं। वे हजार तर्क जुटा लेते हैं कि इन बातों में मत पड़ो,
सुनो ही मत। और उनका यह कहना अपने ढंग से ठीक भी है, क्योंकि वे जिस दिशा में भाग रहे हैं तत्वबोध की बातें उस दिशा के ठीक विपरीत हैं। तत्वबोध कहता है, तू शरीर नहीं है, ना तेरा शरीर है। तू करता नहीं, भोगता नहीं। तू तो चैतन्य रूप है, नित्य साक्षी है, निरपेक्ष है। तू बस सुखपूर्वक विचर। जैसे मधु चाहे मिट्टी के पात्र में रखा हो या सोने के पात्र में, उसकी मिठास वही रहती है। स्वाद का सत्य पात्र से धोखा नहीं खाता। द्वैत छलता है केवल बुद्धि को, अनुभव को नहीं। जिसने मधु चख लिया उसके लिए सवाल महत्वहीन हो जाता है कि वह सोने के पात्र में था या मिट्टी के। उसके लिए तो बस यह अनुभव बचता है कि मधु मधु है। लेकिन संसार के लोग पात्रों में उलझे हुए हैं। सुंदर शरीर देखकर मोहित हो जाते हैं, चाहे भीतर जहर भरा हो। ऊंचा पद देखकर पागल हो जाते हैं, चाहे उस पद पर बैठा व्यक्ति भीतर से टूट रहा हो। ऊंचे सिंहासन पर बैठा आदमी सुखी नहीं होता। वह तो जैसे सूली पर टंगा होता है। उसकी मुस्कान, उसका ठाट बाट, यह सब केवल मुखौटे हैं। अखबारों और मंचों पर जो दिखाई देता है वह सच नहीं होता। उसकी असलियत सिर्फ वही जानता है जो भीतर मधु का रस चख चुका हो। जिसने जीवन का असली स्वाद लिया है वह तुरंत पहचान लेता है कि बाहर जो कुछ है वह केवल धोखा है, स्वाद का, मधु का, सुख का। लोग खुद ही तर्क करते हैं, खुद ही जाल बुनते हैं और उनमें फंसते जाते हैं। वे खुद ही अपने को समझा लेते हैं और वहीं से भाग जाते हैं जहां से असली समझ की किरण मिल सकती थी। समझ की किरण वहीं से आती है जो स्वयं समझा हुआ हो। जिसकी जिंदगी से महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई हो, उसी से पूछना चाहिए महत्वाकांक्षा का सार। और जिसके जीवन से काम वासना विलीन हो गई हो, वही बता सकता है काम वासना का असली अर्थ। वही ब्रह्मचर्य का स्वाद दे सकता है। अष्टावर कहते हैं, तू शरीर नहीं है, ना तेरा शरीर है। ना तू भोगता है, ना करता। तू तो चैतन्य है, नित्य साक्षी है, निरपेक्ष है। इसे जानकर तू सुख से विचर। राग और द्वेष मन के धर्म है। मन कभी तेरा नहीं। तू निर्विकल्प है, निर्विकार है, बोध स्वरूप है। लेकिन मन चेतना के बहुत पास है। जैसे दर्पण के सामने कोई वस्तु रखो तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है, वैसे ही शुद्ध चेतना में मन का प्रतिबिंब बन जाता है। खेल सारा मन का है। मन हट जाए तो दर्पण कोरा हो जाता है। उस कोरे को जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। मन में काम वासना उठी। तुमने कहा बुरी है, तब साक्षी भाव खो गया। तुमने कहा भली है, तब भी साक्षी भाव खो गया। क्योंकि निर्णय लिया तो जुड़ गए, लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन अगर तुमने ना कहा भली, ना कहा बुरी, सिर्फ देखा, बिना पक्ष लिए, बिना विरोध किए रहे, तो चमत्कार होगा। वासना धुएं की तरह उठेगी और मिट जाएगी। और पीछे जो शून्य बचेगा, उसकी शांति, उसका आनंद, उसका अमृत अद्भुत होगा। बूंद बूंद अनुभव इकट्ठा करो, धीरे धीरे घड़ा भर जाएगा। लेकिन हम मन से जीते हैं। मन के कारण जो है वह दिखाई नहीं पड़ता। मन तरंगे उठाता है और हम उसी के रंगों से देखते हैं। याद रखो, राग और द्वेष मन के धर्म है। मन कभी तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम निर्विकार हो, बुध स्वरूप हो। दुख तभी है जब तुमने भूल से आत्मा को मन मान लिया। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जान लो, तब अहंकार मिटेगा, ममता मिटेगी और तुम सुखी हो जाओगे। संसार की तरंगें समुद्र की तरह स्फुरित होती हैं, पर समुद्र ही असली है। तरंगें आती जाती रहती हैं। उसी समुद्र को जान लो, क्योंकि तू वही चिन्मय है, वही मूल है। इसलिए संताप छोड़ो और सुखी हो। जब तक मन है बाधा है। मन जागा तो चेतना सोई रहती है। मन सो जाए तो चेतना जागती है। मन का जागरण असली नींद है और मन की नींद ही असली जागरण। मन है तो संसार है, मन नहीं तो मोक्ष। इतना ही विज्ञान है। इसे जानकर सुखपूर्वक विचर, जो करना होकर स्वच्छंद हो। हरिओम तत्सत। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।